गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जीके। आज फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं और ये यूपीएससी मेंस के लिए या जो भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस अपॉइंटमेंट एंड कॉलेजियल सिस्टम। आखिर होता क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो टॉपिक है हमारा कॉलेजियम फंक्शनिंग एंड इट्स चैलेंजेस, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। तो ये न्यूज़ में क्यों है और इस टॉपिक को पढ़ना अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। द रिसेंट डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैव ब्रॉट बैक द फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स थे। सो जो कॉलेजियम होता है वो गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट के लिए अपना नेम भेजता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती है, वापस से कॉलेजियम भेजता है। तो ये अभी बहुत डिले हो रहा है, जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है बहुत डिले हो रहा है। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम meeting was closed without any discussion and deliberation because the Union Minister of Law requested the CGI to nominate his successor in the apex court। तो ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी। जो फर्स्ट मीटिंग हुई अभी रिसेंटली तो नाम घोषित हो गया है, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ था उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि चीफ जस्टिस को कि अपने सक्सेसर का नाम आप सजेस्ट करें कि कौन नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। आइए समझते हैं कि कॉलेजियम होता क्या है और ये फंक्शन कैसे करता है। So according to Constitution, a Supreme Court judge is appointed by President of India in consultation with Chief Justice of India। So जो Chief Justice of India उनके कंसल्टेशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट देता है प्रेसिडेंट। द मैनर ऑफ फंक्शनिंग इज लेड डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर भी आगे हम समझेंगे। इट इज़ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस डेट हैज़ इवोल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और नहीं की प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए आगे पढ़ते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर इन द हायर जुडिशरी ऑफ द कंट्री। दिस इज एन प्रैक्टिस फॉर 3 डिकेड्स नाउ। द लीगल बेसिस ऑफ फंक्शन इज द 3 जजेस केसेस। सो जो भी होता है ये 3 जजेस केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेजियल सिस्टम में। आइए पढ़ते हैं 3 जजेस केसेस क्या है। In 1981, the first judge case, it was ruled that the consultation with the CGI should be full and effective। So जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो CGI के साथ कंसल्टेशन जो होगा वो फुल और इफेक्टिव होगा। सेकेंडली, सेकेंड जज केस 1993 में ये बोला गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उसमें CGI तो रहेगी ही, उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज भी सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे जो कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के लिए अपना सलाह देंगे। वाइल द थर्ड जज केस जो कि 1998 में हुआ था, एनलार्ज द कॉलेजियम, उसने प्रेजेंट कंपोजिशन जो है वो CGI और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो प्रेजेंट भी यही कॉलेजियम वर्क कर रहा है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। हु हेड्स द कॉलेजियल सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि हेड कौन होता है कॉलेजियल सिस्टम का। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, जैसा कि हमने देखा अभी पिछले स्लाइड में। A High Court Collegium is led by his Chief Justice and 4 other senior most judges of the High Court। तो जो स्टेट्स में होता है तो हाई कोर्ट का भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस कॉलेजियम का पार्ट होते हैं। नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कॉलेजियम रीचेज द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय CGI एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। इवन हाई कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन भी पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास आते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरीज आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम, और हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट सिर्फ कॉलेजियल सिस्टम से ही होता है। एंड गवर्नमेंट हैज़ ए रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। सो कॉलेजियम जो नेम डिसाइड करती है उसी के बाद से गवर्नमेंट का रोल आता है। तो हायर जुडिशरी में जो भी जजेस लगते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू उनको जाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं व्हाट आर प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं चीफ जस्टिस इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये हम पहले देख चुके हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। एज फार एज द CGI इज कंसर्न, द आउट गोइंग CGI रिकमेंड्स द सक्सेसर। जैसे अभी हमारे UU ललित जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनको अपने सक्सेसर का नाम बताना पड़ेगा। इन प्रैक्टिस इट हैज़ बिन स्ट्रिक्टली बाई सीनियरिटी एवर सिंस द सेपरेशन कंट्रोवर्सी ऑफ 1970। तो अभी ज़्यादातर यही होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है। फॉर सुप्रीम कोर्ट जज के लिए वही कॉलेजियम
नाम सजेस्ट करेगा, जिसमें CGI का प्रपोजल इनिशिएट होना चाहिए। द CGI कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर्स एज वेल एज सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू विच the recommended person belongs. The consults must record their opinion in writing and it should be part of the file. तो रिटर्न में होना चाहिए. द कॉलेजियम सेंड्स द रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर हु फॉरवर्ड्स इट टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट. तो ये प्रोसेस रहता है सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए. आइए देखते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्या है. द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट. कोई भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बन रहा है किसी स्टेट का, तो वो उस स्टेट का नहीं होगा, अलग स्टेट का हाई कोर्ट जज होगा. द कॉलेजियम टेक्स द कॉल ऑन एन एलिवेशन. हाई कोर्ट जज आर रिकमेंडेड बाई कॉलेजियम कंप्राइजिंग द CGI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस. द प्रपोजल हाउएवर इनिशिएटेड बाई आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पर भी जो प्रपोजल होता है वो कौन देगा, जो उस स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वही प्रपोजल देगा. The recommendation is sent to Chief Minister who advise the Governor to send the proposal to the Union Minister. So ये एक प्रोसेस है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट का. आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल, मतलब ऐसा क्या क्रिटिकल इस कॉलेजियल सिस्टम के बारे में जो इतना कंट्रोवर्सी में रहता है. ये फर्स्ट चीज़ तो ओपेकनेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. यहाँ पर ऐसा लगता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जो एक कॉलेजियम जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वही सब कुछ तय कर लेते हैं कि आगे कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा. स्कोप फॉर नेपोटिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेजियम के ऊपर ही है कि कौन कौन हायर जुडिशरी में जाएगा, तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि नेपोटिज्म मतलब जज का बेटा जज बने ऐसा. एम्ब्रोलमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सीज. सो पब्लिक कंट्रोवर्सीज होती रहती है इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर. ओवरलुक सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट्स. समटाइम्स जैसे होता है जिसकी पहचान ना हो तो वो हायर लेवल पर नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ पर बहुत सी बार जो टैलेंटेड सी जूनियर जजेस होते हैं और एडवोकेट्स होते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है और वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं. व्हाट वर अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट सिस्टम. इस अपॉइंटमेंट सिस्टम को रिफॉर्म लाने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया था जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने 95th अमेंडमेंट 2014 लाया था, लेकिन इसको वापस से कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक कर दिया कि इट पोजेस द थ्रेट टू द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी. आइए आगे बढ़ते हैं. वे फॉरवर्ड. तो आगे हम ये देखते हैं कि जो भी ये फिलिंग ऑफ वैकेंसी है ये कंटिन्यूस और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, सो इसके लिए एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए. हाउएवर ऐसा कोई परमानेंट या इंडिपेंडेंट बॉडी भी बनानी चाहिए ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है वो गारंटीड रहे और जुडिशरी की जो प्राइमेसी है वो बनी रहे लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं लगी. इट शुड एंश्योर इंडिपेंडेंस, रिफ्लेक्टिव डाइवर्सिटी, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी. तो ये था आज हमारा वीडियो. बताइए आप कमेंट्स में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.